कभी कभी भगवान का नाम सिर्फ पूजा नहीं बल्कि मन का इलाज बन जाता है। राम नाम या हनुमान चालीसा पढ़ने से मन मजबूत होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो गाइस, मेरा नाम है अंश और मेरा मानना है कि खेल कूद के साथ साथ हमें भगवान जी की भक्ति भी करनी चाहिए। ये आगे अगर हम ये छोटी उम्र से शुरू करेंगे तो आगे आगे चलते चलते हमारा भाग्य भी बदलता चले। गाइस, मैं अपने आप से चैलेंज लेता हूँ कि कल से ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और ये एक किताब है जिसमें 11,000 राम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंश एंड हेनल। आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राम नाम लिखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और राम नाम क्यों लिखना चाहिए। ठीक है, तो राम नाम लिखने से जप की अपेक्षा 100 गुना पुण्य होता है। इससे हमारी इंद्रियों सहित मन प्रभु के ध्यान में एकाग्र हो जाता है। यह एक लॉन्ग जर्नी, मतलब 31 डेज की जर्नी मैं एक की 10 मिनट या 11 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने और अंश ने इसमें बहुत मेहनत की है। अंश ने बड़े मन से इस चैलेंज को कंप्लीट किया है, तो क्यों ना मैं आपके सामने पूरी जर्नी दिखाऊं। तो मैं बताने जा रही थी कि राम नाम लिखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और राम नाम जप क्यों करना चाहिए। तो भाई, राम नाम लिखने वालों को एक तो जो भी ये मीट, शराब, सिगरेट, जुआ या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और राम नाम लिखने से क्या क्या होता है, बहुत सारे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। तो जो ये नोटबुक है, इस नोटबुक में 11,000 बार राम नाम आ जाता है और एक दिन में एक पेज लिखे तो एक कॉपी लगभग एक महीने में पूर्ण हो जाती है। तो 84 लाख या इससे भी अधिक नाम, अर्थात अगर 84 लाख अगर हम नाम लिखें तो 764 इस तरह की नोटबुक लिखी जा सकती है। और इससे क्या होगा, हमारा जो संसार में जन्म मरण का जो चक्र होता है, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा विश्वास है। तो राम नाम स्वयं तो लिखे ही और अन्य लोगों, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें और पुण्य के भागी बने। और अब मैं चल पड़ा अपने बस स्टॉप के पास और फिर मैं गया अपने बस स्टॉप के पास। उधर पहुंचे और ये हिना स्कूटर चलाने लग गई, अपना स्कूटर भी लेके गई थी वो। और क्योंकि ये रो रही थी बहुत ज़्यादा, पापा स्कूटर दिला दो, फिर पापा ने स्कूटर दिला दिया। और आज हिना स्कूल नहीं गई क्योंकि उसकी छुट्टी थी। सैटरडे को बच्चों की छुट्टी रहती है, लेकिन ऊपर वाले क्लासों की छुट्टी नहीं रहती, हमें जाना पड़ता है। फिर मैं चला गया, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। राम नाम लिखने से बहुत लाभ और शांति मिलती है। एक तो नंबर 1, राम नाम लिखने से अमरत्व प्राप्त हो जाता है। राम नाम लिखने वाले काल का भी हनन कर सकते हैं। राम नाम लिखन भी भगवान से संबंध, भगवान से रिलेशन जोड़ने का एक बहुत ही सिंपल साधन सोर्स है। राम नाम लिखने से बिगड़े सब काम भी सुधर जाते हैं। राम नाम लिखने से पापी भी तर जाते हैं। राम नाम लिखने से हम जितने लीन होते हैं उतनी हम पर राम की कृपा होती है। श्री राम सर्वशक्तिमान है, दीन दयालु है, परम कृपालु है, अंतर्यामी है, सबके स्वामी है, कृपा स्वरूप है, करुणा के सागर है, प्रकाश रूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, पालन करता है, सबके दुख हरता है, सबके प्राण है, सबके विराजमान है, मंगलकारी है, परम सुखदाई है, भक्ति का दान देते हैं, सबको आत्मा का ज्ञान देते हैं, पापों का नाश करते हैं, मन में विश्वास है, सुख शांति के दाता है, सबके भाग्य रखता है, सबके तारणहार है, सबके दाता है राम। मैं जो भी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही इंस्पिरेशनल और रियल स्टोरी है, जो हनुमान चालीसा या राम नाम जप से जुड़ी हुई है। इसे लोग आज भी श्रद्धा से सुनाते हैं।
यह कहानी भारत के स्वतंत्रता सेनानी और संत तुलसीदास जी से जुड़ी हुई है। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना की थी, जब उस समय वे वाराणसी में रहते थे। एक बार उनके गांव में एक व्यक्ति बहुत भूत प्रेत बाधा से परेशान था। वह किसी भी उपाय से ठीक नहीं हो पा रहा था। तब तुलसीदास जी ने कहा था कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रभु हर संकट तुम्हारे दूर कर देंगे। तो वह व्यक्ति रोज चालीसा पढ़ने लगा, रोज हनुमान चालीसा पढ़ता। कुछ दिनों में उनकी सिचुएशन में सुधार आने लगा और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इसके बाद उनके गांव में यह मान्यता फैल गई कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर डर, भय, जो भी संकट आते हैं वो दूर हो जाते हैं। तब से लोग बड़ी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और राम नाम जप करने लगे। तो उनके हर एक और सच्ची घटना जो हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो उनके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद के बारे में ही है। तो जब वे तनाव और निराशा में रहते थे तो उनके गुरु ने उनसे बस इतना कहा था, राम नाम का जप करें और तुम्हारे सारे द्वार खुल जाएंगे। तो उन्होंने राम नाम का गहरा जाप किया और धीरे धीरे उनके भीतर अद्भुत शांति, आत्मविश्वास और ऊर्जा आई। बाद में यही व्यक्ति विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाला महान संत बना। तो इससे हमें क्या संदेश मिला? राम नाम जप या हनुमान चालीसा सिर्फ भक्ति नहीं है, बल्कि यह मन, आत्मा और जीवन को शुद्ध करने की एक शक्ति है। श्रद्धा और नियमितता से जाप करने पर संकट मिटते हैं, मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। एक और कहानी है जो कुछ साल पहले घटी हुई है और एक रियल स्टोरी है। दिल्ली के एक युवक जिसका नाम अमित था, उनके जीवन में घटी हुई ये घटना है। उन्होंने खुद यह अनुभव किया और एक धार्मिक सभा में उन्होंने ये सब अपना जो अनुभव है वो साझा किया था। अमित की कहानी है कि राम नाम ने उनकी जान बचाई थी, उनकी ज़िंदगी बचाई थी। तो अमित एक कॉरपोरेट जॉब में काम करता था। काम का तनाव, रिश्तों की परेशानी और आर्थिक दबाव, फाइनेंशियल प्रेशर से वह बहुत परेशान रहता था। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में चला गया, नींद नहीं आती थी, गुस्सा बहुत आता था और मन में नकारात्मक विचार आते थे। एक दिन ऑफिस में लौटते वक्त मेट्रो में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा, बेटा, मन भारी है तो रोज सुबह राम नाम जपना शुरू कर दो। बस 5 मिनट भी काफ़ी है राम नाम जप करने के लिए। तुम्हारा सारा डर, तनाव सब दूर हो जाएगा। जो भी तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो शुरू में पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिन बाद उसने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है। तो वह रोज़ सुबह उठकर 10 मिनट तक श्री राम जय जय राम जपने लगा। तो धीरे धीरे क्या क्या बदलाव आने लगे। पहले हफ्ते में कुछ खास महसूस नहीं हुआ, पर 15 दिन बाद उसे नींद बेहतर आने लगी और ऑफिस में उसका गुस्सा कम होने लगा। 1 महीने के भीतर उसने कहा जैसे किसी ने मेरे मन की धूल साफ कर दी हो। मतलब उसे इतना अच्छा महसूस हुआ। तब अमित रोज़ हनुमान चालीसा भी पढ़ता था। वह कहता था कि जब भी डर या बेचैनी होती है तो चालीसा पढ़ते ही दिल में साहस और शांति उतर आती है। तो कुछ महीनों में उसने अपनी जॉब, परिवार और खुद से रिश्ता फिर से संभाल लिया। तो आज भी वह हर दिन राम नाम का जाप करता है और दूसरों को भी ये सलाह देता है, ये सब करने के लिए सलाह देता है कि ये सब करने से तुम्हारा सारा डर, तनाव सब दूर हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो।
तो फ्रेंड्स, जितनी भी छोटी घटनाएं, कहानियाँ, रियल स्टोरी जो भी मैंने सुनाई वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी और अपने जीवन से जुड़ी हुई सच्ची घटनाएं और ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। और अगर कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना और वीडियो को शेयर करना। क्या पता कोई इंसान मुश्किल परेशानियों में हो, संकट में हो और ये कहानी सुन के उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े और उनके लिए ये वीडियो, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये एक ऐसा विश्वास है जो अपने अंदर विश्वास लाना सिखाएगा और किसी का आत्मविश्वास ही उसका जीवन बदल सकता है। किसी का आत्मविश्वास ही उनकी सारी मुश्किलों को कम कर सकता है, क्योंकि इंसान को अगर अपने ऊपर विश्वास है ना तो वो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। वो हर मुश्किल हालातों से